Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. Although in most of the school, class 11th exam has started or it's going to start probably within a week. So these video lessons are definitely going to be helpful to those people who are preparing for this JEE and the NEET exams, which is going to happen in another 3 months and 5-6 months respectively. All good. So in the previous video lessons, bachcho, I have discussed about the linear SHM and finding the time period of the linear SHM by the force method. आज हम लोग बात करेंगे angular SHM के बारे में बात करेंगे. And when we talk about the angular SHM, of course, your simple pendulum is going to be the classic example of the angular SHM. And the method that I'm going to use to find the time period would be called as a torque method. और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको जेईई में देखने को मिल जाएंगे. तो आज का लेसन ध्यान से समझना और एक एक बात को स्लोली आप उसको समझना, ग्रैस्प करना और फिर ही आगे बढ़ना. So today is going to be more about the concepts और इसके बाद हम कुछ इस पे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर एंगुलर एसएचएम. और हमारा जो क्लासिक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम. जो हमारा एग्जांपल है well that's going to be simple pendulum. Simple pendulum. सिंपल पेंडुलम. हम बाद में फिजिकल पेंडुलम भी पढ़ेंगे बट फॉर नाउ इट्स गोना बी सिंपल पेंडुलम पे चर्चा आज हमारा होगा. हम उसी पे आज का लेसन को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. सो लेट्स से वी हैव अ पेंडुलम. इट्स सपोर्टेड विद अ वॉल एंड द बॉब हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास. इसका मास m है and the length of this string is L and obviously length should be massless inextensible. तो बिल्कुल भी उसका कोई मास का इंपैक्ट नहीं होगा. हाँ, this mass has to be heavy, थोड़ा heavy होना चाहिए ताकि ये काम कर सके, है ना, as a pendulum. Anyways, this is its main position, means यहाँ पे stable है. ये हमारा इसका main position है बच्चों, right? If I just disturb it from its main position, इसको main position से disturb कर देते हैं तो क्या होगा? Let's suppose कि यहाँ आ गया, इस पाथ में वो मूव करेगा, राइट? तो हमारा यहाँ पे वो एक्चुअली आ गया पेंडुलम. सो द एंगल वुड बी इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हिच इज मेकिंग इट विद द वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है इज अ वेरी स्मॉल एंगल और उसको रेडियंस मिलेंगे और दिस इज गिवन एज एंटी क्लॉकवाइज हमारा वो. इस बात को आप याद रखना. ठीक है. अब ध्यान से मेरी बात को समझना आप कि भैया इस पेंडुलम को मूव करने से ये किसी एक पोजीशन पे आया, इसको कुछ वेलोसिटी मिला होगा और ये कंटिन्यू करेगा. But you have seen that it is going to come back to the main position. वो अपने main position पे वापस आता है. And we know that if any object is going to come back to its main position, it means it is going to oscillate, right? And the force acting upon that object is called as a restoring force. ये हमको पता है. तो to have the body in the SHM motion, हमारा restoring force होना अनिवार्य है, जरूरी है, compulsory है. ठीक है. Now let us figure out the do we have the restoring force acting upon it? ऑब्वियसली होगा ही होगा, बट कहीं ना कहीं आप इसको समझोगे ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट, लेट्स सपोज एक्सिस है जो हमारा आउटसाइड द प्लेन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट एक कहीं ना कहीं एक हमारा एक रोटेशनल मोशन क्रिएट कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन जा रहा है, राइट? एक रोटेशनल मोशन का एक आपको यहाँ पे एक अपीयरेंस आपको दिख रहा होगा और जहां पे भी वी हैव द रोटेशन मोशन व्हिच मींस देयर मस्ट बी अ टॉर्क, राइट? बिकॉज टॉर्क इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स व्हिच क्रिएट्स द रोटेटरी इंपैक्ट. तो यहां पे एक टॉर्क तो लग रहा होगा. अब हमको समझना है कि वो टॉर्क जो लगाने वाले फोर्सेस होंगे वो क्या क्या होंगे, राइट? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क और उस टॉर्क के कारण कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, हम उसी पे अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट फोर्स व्हिच इज गोना बी एक्टिंग अपॉन इट इज गोना बी इट्स mg डाउनवर्ड एंड द नेक्स्ट इज गोना बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस डायरेक्शन. ऑब्वियसली ये दो फोर्सेस तो लगेंगे ही, है ना? अच्छी बात है. अब मेरी बात ध्यान से समझो आप. The torque because of this tension about this axis is going to be zero, right? Because this is passing through the axis of rotation. तो टॉर्क इसके कारण तो हो गया भैया जीरो. अब क्या होगा? एक टॉर्क इसके कारण mg के कारण होगा which will try to give it a clockwise motion. तो that would create an angular acceleration जिसका डायरेक्शन थीटा के ऑपोजिट में है. याद रखना इस बात को, ना, थीटा के ऑपोजिट में हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन एक होगा. अच्छी बात है. We know that to find the torque, either we're going to take the line, we're going to pull it back, line of action, तो फोर्स को इसको पुल कर देंगे और वहां से जो भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक तरीका वो हो गया. दूसरा तरीका है इस फोर्स को ही
इस लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर कंपोनेंट को निकाल लेंगे। ये दो तरीका है टॉर्क निकालने का, ऑलरेडी मैंने रोटेशन में बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर जिनको let me tell you one thing very very honestly, if you guys have some issues with the rotational topic and if you find it very difficult, I would suggest you to go and watch my videos. I'm sure it's going to be helpful, आपको बहुत ही हेल्प करेगा, but make sure that you watch it systematically। पूरे सीरीज को आई थिंक 11-12 मैंने अभी तक उसमें पोस्ट कर रखे हैं, अब स्टिल आई एम गोना पोस्ट मोर, तो आप उसको देखो। टेक माय वर्ड, दैट्स गोना बी हेल्पफुल। आप भरोसा रखो इस बात को, आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कैन आई जस्ट से दैट दिस इज गोना बी हाउ मच बच्चों, दिस इज गोना बी थीटा है, तो भैया ये भी थीटा हो गया, राइट? एंड a component of mg along this and the component of mg along this could be easily taken. So this is going to be what? mg cos of theta, which is irrelevant to me because this force is not going to create any torque about this axis passing through this point. इसको मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, ठीक है? We're going to have this mg sin of theta. Well, this is going to create a torque. ये हमारा torque create करेगा। तो torque because of this force कितना हो जाएगा? torque कितना हो जाएगा देख लो, mg sin of theta into this length which is L, all good? Now theta is very small, theta being very small, और theta radians में, ठीक है? Theta in radians and is very small angle, ज्यादा नहीं होगा। अगर डिग्री में देखोगे तो 10-15 डिग्रीज तक मैक्स टू मैक्स जाएगा, beyond that it is not going to be behaving into the SHM or oscillatory motion. Anyways, coming back to this point, so theta is very small and we know that for small theta, for small theta, sin theta, tan theta could be written as equals to theta. We all know that, all good. So this could be given as what? Tau going to be given as mgl theta. चलो इसको इधर ही रोक लेते हैं। Now that we know कि this torque is could also be written as I alpha, आपको रोटेशन में मैंने फिर से बोल रहा हूं, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, tau is equals to I alpha, where I is nothing but the moment of inertia, alpha is the angular acceleration, ठीक है जी? Now let us equate these two. Well, that's gonna give you what? mg L theta should be I alpha. I of this bob about this axis should be how much? mr square. That's gonna be m L square, r is L over here. Alpha could be written as, if you remember, सारी बातें मैंने इनिशियली वीडियोस में बता रखे हैं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ में आती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, करेक्ट है जी? दिस इज योर टाउ। अच्छी बात है, तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, आप इतना भी समझ सकते हो कि टॉर्क और जो अल्फा है ना, थीटा और अल्फा है, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थीटा एंड अल्फा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, थीटा ऐसे है, अल्फा ऐसे है, तो आप अगर इफ आई वांट टू इक्वेट दिस, तो मैं ऐसे लिखूंगा mgl थीटा शुड बी इक्वल्स टू ml स्क्वायर माइनस बाहर ले लो ओमेगा स्क्वायर थीटा। दिस टू नेगेटिव साइंस, sorry about that, is because alpha and theta are in the opposite direction, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m कैंसिल हो गया जी, ये भी कैंसिल हो गया, एक थीटा भी चला गया, तो फाइनली व्हाट डू वी हैव? अगर आप ध्यान से देखो इसको, ओमेगा स्क्वायर could be written as what? g upon l, that means omega should be equals to root of g upon l। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी अपॉन एल। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज बच्चों 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा कितना है, तो g ऊपर चला जाएगा, सॉरी l ऊपर चला जाएगा और g नीचे आ जाएगा, तो दैट इज द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया एक सिंपल पेंडुलम का बच्चों, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हो। इक्वेशंस आपको आने चाहिए, है ना, एक प्रोसेस। ऑल्सो नॉट ऑल द केसेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोना बी g ओनली, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि इफ आई जस्ट पुल इट लेफ्ट राइट कुछ भी कर दे, तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा दैट इज नॉट गोना बी जस्ट द ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वहां पे चेंज होगा, right? So just to be ready for those situation, I would suggest you to write in general t should be given as 2 pi l upon g effective,
जी इफेक्टिव आप इसको लिखोगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा दैट नॉट जस्ट गोना बी जी, कुड बी समथिंग एल्स आल्सो। तो दिस इज आवर जनरल सिचुएशन जहां पे हमारा जो एक्सेलरेशन है कुड बी वैलिड। बेसिक बात है, आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है जी। नाउ इसी को फॉर द सेम पेंडुलम एंड दिस मेथड व्हाट आई हैव यूज्ड ओवर हियर इज कॉल्ड टॉर्क मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टॉर्क मेथड। दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क मेथड। इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे आपको, मैं आपको दिखाते जाऊंगा आगे की वीडियोस में, अभी आप इसको समझो। टॉर्क मेथड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम व्हेन इट इज इन द एंगुलर पैरामीटर। अच्छी बात है। क्या हम कैन वी हैव अ लुक एट दिस थिंग, कैन वी लुक एट दिस थिंग एज अ लीनियर एसएचएम का तरीका से कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। We can actually do it with the process of linear SSM के तरीके से भी हम कर सकते हैं। वो थोड़ा आप समझ लो, वहां से एक छोटा मोटा शॉर्टकट वो निकल कर आएगा, फुदक कर हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। एंगुलर एसएचएम एज द लीनियर एसएचएम, एज लीनियर एसएचएम के तरीके से इसको हम देखेंगे। तो उस चश्मे से देखने पे देखते हैं क्या हम अपन को दिखता है, राइट। अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, सेम पेंडुलम भैया हमारा ऐसा है, ठीक है। तो दिस वाज द मेन पोजीशन, दिस वाज द मेन पोजीशन, और इसको हमने पुश कर दिया, लेट्स सपोज ऐसे हो गया। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी एट द मेन पोजीशन। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज गोइंग टू बी mg डाउनवर्ड। तो एक हमारा टेंशन ऊपर की ओर होगा, mg डाउनवर्ड, तो एक टेंशन ऊपर की ओर होगा। लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर। mg डाउनवर्ड, तो टेंशन ऊपर की ओर होगा एट सर्टेन पोजीशन, सर्टेन टाइम इट इज हियर। और इसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है बच्चों, मान लो कि यहां से वो हमने इसको x शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। द हॉरिजॉन्टल मोमेंट इज x, लीनियर एसएचएम में तो हॉरिजॉन्टल मोमेंट हमने x लगा रखा है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा मान लो, ठीक है। लेंथ इसका l है, तो दिस लेंथ इज गोना बी l। इफ आई लुक एट दिस पोजीशन और इसका फोर्सेस देखें तो mg गोना बी एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट। तो उसका हॉरिजॉन्टल में कोई भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो द ओनली फोर्स व्हिच इज लेफ्ट इज गोना बी योर टेंशन। ये हमारा टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, राइट। तो a component of tension would be acting over here as the restoring force, क्योंकि mg is not going to act as the restoring force, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं ना। if I talk about the if I talk about the horizontal motion, it is acting vertical। तो vertical force horizontal में कुछ भी motion create नहीं कर सकता है। we are not talking about the torque, हम इसका torque का बात ही नहीं कर रहे, हम linear motion का बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। now if I talk about this tension, this theta, this is going to be theta, this should be t cos of theta, which is going to counter this mg. Also this is going to be how much? There are going to be the component of tension along this direction, and that component is going to be t sin theta. अच्छी बात है। Now this t sin theta should be acting as a restoring force which is responsible for the bob to be shifted this way. क्लियर बात है ना। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं हम। तो साइन थीटा प्यारे बच्चों, दैट शुड बी हाउ मच? इफ आई लुक एट दिस ट्रायंगल, ये हमारा हो जाएगा जो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, x अपॉन l हो गया, ठीक है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों, जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है F जो है रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज गोना बी t sin theta, which could be written as t times of x upon l। क्लियर है? दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। अब थोड़ा साइन का बात कर लो। अगर हम देखें रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में, तो फोर्स जो t sin थीटा है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, वेयर इज द x इज इन दैट डायरेक्शन। तो ध्यान से अगर आप हम इसको लिखते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे इस रिस्टोरिंग फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसा हो जाएगा और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा बच्चे। क्यों जी? रीजन वही है, x कहां से गया, मेन पोजीशन से, राइट, इस तरफ। एंड द टॉर्क, द टेंशन का जो कंपोनेंट है, इट इज एक्टिंग ऑपोजिट, तो वेक्टर फॉर्म में वो नेगेटिव आ जाएगा। इट मींस प्यारे बच्चों, कैन आई जस्ट राइट दिस एज व्हाट, Fr प्लस t अपॉन l टाइम्स ऑफ x शुड बी 0। ये हमारा हो गया। अब लीनियर एसएचएम को याद करो, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। अगर आप उसको याद करते हो तो आपको जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा, K इक्विवेलेंट जो बच्चों आ जाएगा, वो शुड बी हाउ मच, T अपॉन L। ये तो बहुत सिंपल बात आपको समझ में आ रही होगी। दैट इज गोना बी द कोएफिशिएंट ऑफ, और यू कैन से द लीनियर फोर्स कांस्टेंट जो हमारा है, इक्विवेलेंट हो जाएगा वो T अपॉन L हो जाएगा। इफ यू जस्ट डू द कंपैरिजन विद व्हाट, इफ यू डू द कंपैरिजन विद F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, आप कंपैरिजन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि K का वैल्यू, इक्विवेलेंट का वैल्यू T अपॉन L है।
आप इसको नोट करो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप उसको नोट करो जल्दी से, इसको मैं रहने देता हूं फॉर द फाइनल कंपैरिजन, है ना। तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर मी, इतने में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतने में वी गोना वर्कआउट। चलिए ओके, तो हमने क्या बात किया था कि जो के इक्विवेलेंट है वो ये हो गया, अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर मैं चाहूं कि इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर अब टेंशन को क्या निकालोगे, टेंशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। So in this equation, in this relation, understand that this tension that we calculate should be when the object is at mean position. आप इस बात को ध्यान से लिख लो, tension is when particle or object is at mean position. उस पोजीशन पे जो टेंशन लग रहा होगा हम उसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे, उसका वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे। और मेन पोजीशन पे यू कैन इजीली सी दैट टेंशन इज इक्वल्स टू mg। ये हमारा मेन पोजीशन पे जो टेंशन है बच्चों, क्लियर है ना। तो अब देखो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, के इक्विवेलेंट शुड बी mg अपॉन l। ये हमारा के इक्विवेलेंट आ गया, करेक्ट है। अब देखो अपने को ओमेगा चाहिए, आई वांट द ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा जी, ओमेगा इज इक्वल्स टू, हम अगर ध्यान से देखें या फिर अगर आप निकालो चाहो टाइम पीरियड निकाल लो तो कोई बात नहीं, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है कि यू नो के इक्विवेलेंट अपॉन आपका m होता है किलोमीटर, अंडर रूट के अपॉन m, है ना, याद है ना, k इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर m, राइट। तो यहां पे के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, mg अपॉन l, तो mg अपॉन l and this m over here under root, so this is going to be cancelled, so the value of omega is going to be g upon l का under root। अच्छी बात है सर। Now since we have the value of omega, we can find the value of time period। तो टाइम पीरियड प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड शुड बी 2 पाई, ओमेगा नीचे आएगा तो हो गया l अपॉन g। देखो तो isn't this same with this thing, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है ना। तो आप इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो कि the tension that we follow, that we use over here should be the tension in the particle or in the string when the particle is at the mean position। इस बात को ध्यान रखना, बस ये बात को आप, इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखियो, when the particle is at mean position, हम उस टाइम पे टेंशन कैलकुलेट करके यहां पुट कर देंगे। बट आपको ये सारी बातें ज्यादा बार बार नहीं करनी होगी। what you need to do is you just focus over here and ensure to write g equivalent, है ना। आप इस g का वैल्यू निकाल लोगे किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे बॉडी मीन पोजीशन पे होगा, है ना। g equivalent is value of acceleration when the body is at mean position, when particle or the body is at mean position, body is at मीन पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको मैं आगे क्वेश्चंस में करके दोनों तरीके से दिखाऊंगा, टॉर्क मेथड से भी और इस मेथड से भी करके हम बहुत मजे में काम को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बाय द टॉर्क मेथड एंड लुकिंग एट दिस एंगुलर एसएचएम फ्रॉम द चश्मा ऑफ लीनियर एसएचएम, हम उस तरीके से भी देख सकते हैं। दो तीन बातें इसमें आपको मैनिपुलेट करनी होगी कि दिस टेंशन इज गोना बी द टेंशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन, और इस केस में जी इक्विवेलेंट इज गोना बी द एक्सेलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन। अगर ये बात आप समझ गए हो तो चलो आगे दिखते हैं हम लोग कितना मस्त मस्त काम कर सकते हैं। अभी बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल दो तीन सिचुएशंस दिखाना चाहता हूं ऑफ दिस पेंडुलम कि कैसे पेंडुलम को हम और भी इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो आपके पास पॉज बटन तो है ही, आप इसको पॉज कीजिए और आप इसको नोट कीजिए। साथ ही साथ पॉज बटन के साथ एक और बटन है लाइक एंड सब्सक्राइब का, वो भी कर दो। दैट्स यू नो, जैसा कि हमने बोला था लाइक एंड सब्सक्राइब करना बुरी बात नहीं है। अगर आप इसको देख रहे हो, सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो ना, तो आपके लिए वो बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट दैट्स अ गुड थिंग बच्चों, बी जेनरस, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी कहानी इसके साथ हम लोग करते हैं पेंडुलम के साथ। चलिए देखते हैं। तो मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन है कि लेट्स सपोज यू कैन अंडरस्टैंड दिस एन एग्जांपल। वी हैव अ ब्लॉक और लिफ्ट समझ लो, एक ऐसा लिफ्ट है ना, दिस इज अ लिफ्ट एंड इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ऑल गुड। इसमें हमारा एक पेंडुलम बेचारा वो टंगा पंगा है ना, आपको निकालना है इस पेंडुलम का मास m है और लेंथ हमारा l है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, फाइंड
द टाइम पीरियड। आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड। नाउ इट इज नॉट इन द वेरी नॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, द फ्रेम इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग। उस केस में आपको निकालना है इसका टाइम पीरियड। चलो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो थोड़ा सा ट्राई दे दो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, याद होगा बहुत लोग को, याद नहीं तो इसको ट्राई कर लो। चलिए, आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, ठीक है जी। ओके, सो लेट्स सपोज इट इज यू नो, थोड़ा सा इसको हमने इंपल्स दे दिया और ये अपने पोजीशन से शिफ्ट कर गया, ऐसा कुछ। पहले हम टॉर्क मेथड से करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली। तो पहले हम इसको टॉर्क मेथड से करेंगे और फिर दूसरे मेथड से जो मैंने अभी जस्ट नाउ आप डिस्कस विथ यू, टॉर्क मेथड से देखेंगे, ठीक है। टॉर्क से डरना नहीं है, टॉर्क से डरना नहीं। कभी कभी तो टॉर्क का इक्वेशन लिखना इज sort of more easier is compared to writing the equation of the force. So please don't be scared of the torque. Torque is a good thing. It's a good friend of yours. बच्चों ऐसा मान के चलो. Anyways, come back to this question. At this particular time, there's going to be tension. There's going to be mg, and this is the axis of rotation. अगर हम इस पॉइंट पे देख लें, तो भैया जो टॉर्क होगा, that is only going to be because of mg का साइन कंपोनेंट के साथ. टेंशन टॉर्क नहीं दे रहा होगा. But the point is कि सर इसमें सिर्फ mg लग रहा है क्या? ना जी ना. इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है बच्चों। सो इन दोज सर्कमस्टांसेस आपको पता है कि क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है, राइट। नाउ सूडो फोर्स मेक्स अस enables us to use the Newton laws of motion, and सूडो फोर्स लगाने का सिंपल तरीका है, इस पार्टिकल पे the direction of acceleration should be opposite to the direction of frame। अगर फ्रेम जो हमारा है, if the frame is moving in this direction with an acceleration a, इस भाई साहब का मास m है, तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स is going to be in the opposite to this direction and should be equals to m into mass of this object into the acceleration of the frame। तो हमारा इस पे एक और भी फोर्स लग रहा होगा ma, which is going to be acting up on this in the downward direction। नीचे की ओर लग रहा है, वर्टिकली लिफ्ट वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक और फोर्स लग रहा है हमारा m टाइम्स ऑफ a, ठीक है ना। तो जो नेट फोर्स डाउनवर्ड है mg प्लस ma हो गया। तो इन दोनों भाई के कारण जो टॉर्क लग रहा होगा इस पे, इनका जो एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, इफ इट इज थीटा, अगर हमने इसको स्मॉल थीटा से वेरी कर दिया, पुश कर दिया है, तो ओके 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 ओके, दिस इज गोना बी थीटा। तो हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं लिख लूं mg प्लस ma साइन ऑफ थीटा इज गोना बी दिस कंपोनेंट बच्चों, है ना। और जो लेंथ है हमारा l है, तो दिस इज गोना बी द टॉर्क, ये हमारा टॉर्क लग रहा है, राइट। थीटा इज वेरी स्मॉल, सो दिस गोना बी रिटन एज व्हाट, जस्ट थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो, m could be taken out common, m times of l times of theta g plus a, this is the torque and we know that torque is equals to what, I alpha। अब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, हमको पता है कि अल्फा इस तरफ है, तो जो थीटा इस तरफ है तो अल्फा इस तरफ होगा, नेगेटिव साइन होता है ना, अपने को सब पता है। तो हम सिर्फ अल्फा को डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख देंगे आपके लिए, देयर इज नो नीड टू गो एवरी टाइम विद द साइंस एंड ऑल। तो भैया आपका आई अल्फा हो गया, इसका आई कितना हो जाएगा ml स्क्वायर, अल्फा कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बट सिंस आई एम डीलिंग विद जस्ट द मैग्नीट्यूड, बिकॉज डायरेक्शन सेंसेस हमको अच्छे से पता है, तो आप लिख दोगे ओमेगा स्क्वायर थीटा। कुछ कदम पिटाई है तो कर लो जी, ml ए बच गया, ए चला गया, ए चला गया, थीटा थीटा गया। What are you left with? You're left with omega square is going to be equals to g plus a upon l. That means प्यारे बच्चों, omega should be equals to root of g plus a upon l. इतनी बात तुमको समझ में आ गई। Now that we have the value of omega, I can easily find the time period. तो time period कितना हो जाएगा बच्चों, 2 pi upon omega। I believe आपको दिख रहा है ना, time period should be 2 pi by omega। तो time period for this is going to be 2 pi omega। अगर इसको डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन जी प्लस है। तो ये हमारा हो गया टॉर्क मेथड। दिस इज द टॉर्क मेथड, दिस इज द टॉर्क मेथड। और ये सभी आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि टॉर्क मेथड पे आपको एक थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में आप आ जाओ, बिकॉज वंस यू हैव द कमांडिंग पोजीशन ऑन द टॉर्क मेथड, आप इसको डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बड़े मजे में बड़े आराम से कर पाओगे। बट इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप टॉर्क मेथड से ना करके हमारा दूसरे मेथड से करोगे, तो इसमें ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, है ना। आप एवरी टाइम विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ प्रीटी मच न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, बट आपको न्यू नहीं रहना है ना। आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए न्यू, या फिर इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए न्यू नहीं रहना है। या तो डीप डाइवर इनटू दिस, आपको इसमें और भी डीपली डाइव करना है इस कॉन्सेप्ट में, टॉर्क में।
तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको जो भी चीज पसंद ना आए, जो मुश्किल लग रहा हो आप उसको बार बार कीजिए, है ना, you do it repetitively, that's gonna make it you familiar to that new thing, और आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा लाइफ। एनीवेज, वी हैव डन दिस क्वेश्चन बाय द टॉर्क मेथड। अब हम उस मेथड से देखेंगे तो और भी बड़ी आसानी से बन जाएगा जी। उसमें क्या था, उसमें था मेथड 2। मेथड 2 से हम देखेंगे मेथड 2, या फिर चलो उस तरफ इरेज कर लेते हैं बच्चों और इस स्पेस को यूज करते हैं। मेथड 2 क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव कब निकालेंगे, जब वो मीन पोजीशन पे होता है, राइट। वी कैन फाइंड g इफेक्टिव एट द मीन पोजीशन बच्चों। तो थोड़ा सा आप इसको मैं समझाता हूं, काफी आसान है, मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखो। वो मीन पोजीशन पे था, व्हेन दैट वाज एट मीन पोजीशन, वेल दिस वाज इट्स मीन पोजीशन, हमारा ऐसा कुछ था। दिस फ्रेम वाज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा था, राइट। तो इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, mg नीचे की ओर, एक टेंशन T ऊपर की ओर, एंड एक सूडो फोर्स हमारा लग रहा होगा नीचे की ओर, ma, राइट। तो आप ऐसे सिंपल से बात समझ सकते हो यहाँ पे। तो T should be given as what, ma plus mg, which means that's going to be m times of a plus g, that's your tension, करेक्ट है ना जी। तो दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, एक कहानी खत्म हो गई। एनीवेज, इफ आई जस्ट लुक एट द g टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, वो किसके बराबर हो गया, a plus g के बराबर हो गया। सो g इक्विवेलेंट शुड बी हाउ मच, a plus g। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऑल गुड। और टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, टेंशन का वैल्यू अगर मैं चाहूं तो एक लाइन लिख लो, चलो ठीक है। टेंशन इज एट मेन पोजीशन, तो हमारा टेंशन का जो वैल्यू होगा हमारा इतना हो जाएगा, राइट। टेंशन इज गोना बी दिस मच, m टाइम्स ऑफ a प्लस g। तो आप देख लोगे इसको तो m इंटू g इक्विवेलेंट, आप क्या लिख सकते हो, m इंटू a प्लस g, राइट। तो भैया कितना हो गया इसका, तो g इक्विवेलेंट हमारा हो गया a प्लस g। नाउ दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ g इक्विवेलेंट, हमारा टाइम पीरियड निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या बोलता था, t शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई l अपॉन g इक्विवेलेंट, है ना। तो g इक्विवेलेंट तो मेरे पास है जी, है ना। चलिए तो भैया ये आपका हो गया l अपॉन a प्लस g। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ g इक्विवेलेंट निकालना है, किस पॉइंट पे, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। वो हमारा जो मीन पोजीशन पे हो उस टाइम आप टेंशन वेंशन निकाल के उसका g इक्विवेलेंट निकाल लो, कहानी खत्म। तो दिस इज द सेकंड मेथड, बट आपको एक टॉर्क मेथड करना ही करना, अगर वो सीखना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस टॉपिक से जो डर है वो हटाना है, आपको टॉर्क मेथड करना ही है। टॉर्क मेथड से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉसिबिलिटीज देख लो। हाँ, तो अगर इंस्टेड ऑफ मूविंग इट अपवर्ड, अगर इसको हम राइट लेफ्ट कर दें तो क्या होगा, या फिर नीचे भी कर दें, दूसरा केस क्या हो जाएगा, अगर इसको डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, इफ आई दिस लिफ्ट वाज मूविंग डाउनवर्ड, तो भी क्या हो जाएगा, उसको भी बड़े मजे में हम लोग कर सकते हैं ना। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट अगर मूव कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट है लिफ्ट का, ये हमारा लिफ्ट है बच्चों, एंड इट इज हमारे इसके अंदर जो बॉब पेंडुलम लगा हुआ है ना, ठीक है, और लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। अब ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा देख लो, इस पे लग रहा होगा हमारा mg नीचे की ओर, ये हमारा टेंशन है, इस टाइम सूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा जी, है ना, m इंटू ए लग रहा होगा, राइट। तो जो आपका g इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, g इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका g माइनस a। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई l अपॉन g इक्विवेलेंट, दैट्स गोना l अपॉन g माइनस a। ये बात है आपको समझ में आनी चाहिए, करेक्ट है ना। अब ध्यान से देखो, तीसरा केस देखो, व्हेन द लिफ्ट, जो हमारा जो फ्रेम है वो राइट या लेफ्ट जा रहा होगा, उस केस में क्या होगा, ध्यान से देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो, है ना। तो मान लो कि दिस इज इनिशियल सिचुएशन, ये हमारा ऐसा इनिशियल सिचुएशन है। इफ दिस इज मूविंग, लेट्स सपोज कि हमारा राइट में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली देयर गोना बी अ सूडो फोर्स दैट इज गोइंग टू एक्ट अपॉन दिस। तो क्या होगा बच्चों, इसका जो पोजीशन होगा ये थोड़ा ऐसा टिक 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 ऐसा हो जाएगा, राइट। ये हमारा इस पाथ में जाएगा और यहाँ पे ऐसा कुछ एंगल बना के थीटा ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसका जी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो कहानी खत्म हो जाएगा, राइट। इफ यू कैन फाइंड द जी इक्विवेलेंट, तो हमारा कहानी खत्म। तो पहले तो समझ लो कि इसका जो मेन पोजीशन होगा ना, वहां पे किसी न किसी, दिस इज गोना बी इट्स मेन पोजीशन नाउ, क्योंकि भैया इसका जो मेन पोजीशन होगा वो ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स, दिस इज नॉट गोना बी द मेन पोजीशन एनीमोर। इसका जो मेन पोजीशन होगा अभी वो ए हो जाएगा, इसका मेन पोजीशन। सो दिस इज गोना बी द न्यू मेन पोजीशन बच्चों, दिस इज द मेन पोजीशन जो इस पेंडुलम का अभी है, वो हमारा ए हो गया। इसको अगर थोड़ा हम और भी समझ ले बड़े मजे में, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो कि वर्टिकल है,
एंड दिस इज द मेन पोजीशन बच्चों, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल है, दिस इज द मेन पोजीशन। इसने कुछ एंगल बना लिया थीटा, थीटा अल्फा ले लो, कुछ भी बना लो, अल्फा ले लो इसका ना, ये अल्फा ले लो, राइट। तो इसमें फोर्सेस क्या क्या एक्ट हो रहे होंगे, वन इज गोना बी योर mg ऑफ कोर्स, अदर इज गोना बी द सूडो फोर्स, इस पे सूडो फोर्स ऑपोजिट में लग रहा होगा ma, और एक हमारा टेंशन हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द मेन पोजीशन, अच्छी बात है। अब देख लो इसका जो वैल्यू निकालना होगा, अगर हम इस अल्फा को निकालना चाहें तो भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आएगा। और कुल मिला के इस टेंशन का भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तुम्हारा थीटा अल्फा है तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट हमारा इस तरफ हो गया, अल्फा है तो दिस इज आल्सो गोना बी अल्फा, तो टी आपको क्या मिल रहा है ऊपर में, टी कॉस ऑफ अल्फा, और इस तरफ क्या हो गया, टी साइन ऑफ अल्फा, टी साइन ऑफ अल्फा, करेक्ट है ना जी। तो ये आपका वैल्यू हो गया टी कॉस अल्फा, और नीचे हो गया टी सॉरी राइट में हो गया टी साइन अल्फा। नाउ फॉर दिस टू बी इन द मेन पोजीशन आपको ma जो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0, वर्टिकल भी 0 होना चाहिए, तो ma शुड बी इक्वल्स टू t sin of alpha, likewise mg should be equals to what, t cos of alpha। अगर हम टेंशन का रिलेशन निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। टेंशन का रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, और क्या, स्क्वायर दिस, स्क्वायर 1 and 2, स्क्वायरिंग 1 and 2 and then adding them and adding, उसको स्क्वायर करके ऐड कर दियो, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, टी स्क्वायर टेकन आउट कॉमन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज गोना बी 1, तो भैया ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर, दिस इज गोना बी व्हाट, m स्क्वायर टेकन आउट कॉमन विल बी हैविंग a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। प्यारे बच्चों टेंशन कितना हो गया बच्चों, दैट्स गोना बी m टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। बहुत अच्छा, कहानी तो खत्म हो गया ना। तो क्या हो गया आपका, जो a इक्विवेलेंट हो गया, आपको g इक्विवेलेंट अगर हम मान के चले तो आपका हो गया अंडर रूट ऑफ, हट जाए यार, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, दिस इज योर g इक्विवेलेंट। अब जहां इसको डालना आप डाल दो, वैल्यू में है ना। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा जी, टाइम पीरियड शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई l अपॉन, भैया इसका हो गया g इक्विवेलेंट का अंडर रूट। अब g इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, दिस इज द वैल्यू फॉर द g इक्विवेलेंट। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान रखना, कोई मुश्किल नहीं है। राइट में होगा तो ऐसा होगा, इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट तो इस तरफ राइट लेफ्ट में इसका हो जाएगा। ऑल गुड बच्चों, तो इसमें प्रॉब्लम करने का अभी मुश्किल टाइम हो गया है, इट्स टाइम एक्सटेंड हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स आई एम गोना डू ऑन द एंगुलर एसएचएम इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। आप तब तक इसको देखो, समझो, और एक एक चीज को बारीकी से समझो कि टॉर्क मेथड में हमने क्या किया। अच्छा एक काम और कर सकते हो, लेट मी सी, बिकॉज नाउ आप दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, like I have Rajiv, I don't know how was your exam, Rajiv आपने बताया नहीं। तो if you are preparing for this next जो हमारा आ रहा है जेईई, तो आपको एक टास्क दे रहा हूं, and those who are listening to me, इसी क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन को आप टॉर्क मेथड से करके लाना। those who are listening to me, try this question by torque method। इतना करके बताओ and let me know who can do it। अगर नहीं हो पा रहा है, आपने ट्राई किया है तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको साथ में करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वे आई टीच। ऑल गुड, मिलते हैं, टेक केयर, बाय एवरीवन।